1, 2, 3 स्टार्ट। यह देखना दुखद, दयनीय और शर्मनाक है कि मणिपुर को लेकर देश दुनिया में तो चर्चा हो रही है, लेकिन भारत की संसद में नहीं। यह चर्चा न हो पाने के लिए जिम्मेदार है क्षुद्र राजनीति और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की प्रवृत्ति। संसद के 3 दिन बर्बाद हो गए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इस पर सहमति नहीं बन पा रही है कि चर्चा किस नियम के तहत हो। क्या नियम विशेष पर चर्चा करने से मणिपुर के हालात यकाएक शांत हो जाएंगे? विपक्ष केवल नियम विशेष पर चर्चा को लेकर ही नहीं अड़ा, बल्कि उसे यह भी स्वीकार नहीं कि गृह मंत्री चर्चा की शुरुआत करें। वह पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहता है। यह जिद चर्चा से बचने का बहाना ही अधिक जान पड़ती है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर पहले ही बोल चुके हैं और दूसरे सत्ता पक्ष की ओर से यह नहीं कहा गया कि वह आगे इस विषय पर कुछ नहीं कहने वाले। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि यदि चर्चा के लिए समय कम पड़ा और उसे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो यह काम किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि वही होना चाहिए जो उसकी ओर से कहा जा रहा है। इससे यही लगता है कि उसकी दिलचस्पी देश के समक्ष यह जताने में है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने से बच रही है। शायद इसीलिए विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन करने और दोनों सदनों में नारेबाजी को अतिरिक्त प्राथमिकता दे रहे हैं। जब किसी की प्राथमिकता संसद के भीतर बाहर नारेबाजी करना और हंगामा मचाना हो, तो फिर यह सहज ही समझा जा सकता है कि उसकी रुचि चर्चा करने में कम ही है। यह सही है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वह इसमें तभी सफल हो सकती है जब विपक्ष बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हों। यदि दोनों पक्ष चाहें तो मतभेदों के बीच ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है जिससे मणिपुर को लेकर संसद में सार्थक चर्चा हो सकती है। निसंदेह ऐसा कोई रास्ता निकालने में जितनी गंभीरता सत्ता पक्ष को दिखानी चाहिए, उतनी ही विपक्ष को भी। वैसे बीते कुछ दिनों में संसद का जैसा माहौल दिखा है, उससे यह कहना कठिन है कि मणिपुर को लेकर कोई ठोस चर्चा हो सकेगी। यदि वह होती भी है तो लगता नहीं कि वह स्तरीय
और देश को आश्वस्त करने वाली होगी, क्योंकि सभी राजनैतिक रोटियां सेकने के फेर में दिख रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में चाहे जितनी ऊर्जा खपाएं, वे देश को निराश करने का ही काम कर रहे हैं। वास्तव में संसद में गंभीरता जताने के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह किसी तमाशे से कम नहीं। यह तमाशा देश को लज्जित करने वाला है। झारखंड सरकार ने इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दौरान राज्य में जनजातीय समुदाय के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों को भी जुटाने की तैयारी है। राज्य सरकार लगातार दूसरे वर्ष इस आयोजन को लेकर सक्रिय हुई है और इस विषय की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि कार्यक्रम की तैयारियों में स्वयं मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। सरकार की यह पहल भी अच्छी है कि आदिवासी महोत्सव का आयोजन बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में किया जाए। इस आयोजन से जेल परिसर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सरकार को सफलता मिलेगी। बिरसा मुंडा को जहां अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कैद किया गया था, उसी परिसर को राज्य सरकार ने संग्रहालय का रूप दिया है और अब पहली बार कोशिश की जा रही है कि इस परिसर में एक यादगार आयोजन किया जाए ताकि इसके माध्यम से आम आदमी सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ सकें। विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत झारखंड में पिछले वर्ष ही हुई है। उसी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही थी। कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं और अभी तक ऐसा अवश्य प्रतीत हो रहा है कि आयोजन भव्य होगा। सरकार ने फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया है। आयोजन को लेकर देश के नामी कलाकारों को बुलाया भी जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करने वाले आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए निमंत्रित किया गया है। स्टॉप।